गुड मॉर्निंग फ्रेंड, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और हम लोग भी अच्छे हैं। तो ये सुबह का टाइम है और मैं सुबह सुबह बना रही हूँ बच्चे लोगों के लिए नाश्ता। तो नाश्ते में मैं बना रही हूँ आज चीला। और खाना तो मेरा बन चुका है क्योंकि सब्जी चावल रोटी मैंने बनाया। हस्बैंड को जाना था ऑफिस ना, तो उनका खाना तो बन चुका है। उनका क्या, सबका खाना बन चुका है। खाने में तो वही बना दी हूँ सब्जी चावल रोटी, तो खाए और टिफ़िन लेके चले गए। तो अभी बच्चे लोग सो के उठे हैं। ठंडी का मौसम है ना, बहुत ज़्यादा वाली ठंडी पड़ रही है। तो बच्चे थोड़ा सा छुट्टी है तो लेट भी उठते हैं। तो अभी सो के उठे तो बेटी से मैंने पूछा क्या खाओगे, तो बोले कि चीला बना दो मम्मा, हम लोग नाश्ता में वही करेंगे आज। तो वही मैं काट पीट के सब बना रही हूँ। तो मैं आप लोगों के साथ रेसिपी भी शेयर कर देती हूँ फटाफट से। चीला का मैं कैसे बनाती हूँ। सबसे पहले तो मैं डाली हूँ इसमें प्याज, हरा मिर्च, धनिया और टमाटर, सबको कद्दूकस कर लूँगी। फिर उसके बाद मैं डालूँगी इस बर्तन में बेसन, नमक और डाल दूँगी 1 चुटकी के लगभग हल्दी पाउडर। आपका मन है तो डाल दीजिए, नहीं मन है तो आप इसको स्किप कर दीजिए। फिर उसके बाद इसको मिला के अच्छे से अच्छा सा घोल बना के फिर उसके बाद मैं बना लूँगी चीला। और ये देखिए मेरे पड़ोस वाली भाभी है, उनका बेटा है, तो सुबह सुबह आ गए हैं मेरे घर लोग खेलने के लिए। तो वही मैं उसको बैठा रखी हूँ। बहुत ज़्यादा क्यूट है छोटा वाला बेटा उनका। जब कभी भी ना बच्चे लोग बोलते हैं चीला बनाने के लिए, तो मैं इसी तरीके से बनाती हूँ और बहुत ज़्यादा टेस्टी भी लगता है और मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो इसी तरीके से बना लेती हूँ। और आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आता हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर लिया कीजिए फ्रेंड। तो ऐसे ही मैं घोल बना के फिर बना लूँगी चीला। आप भी इस तरीके से बना के देखना, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है और हेल्दी तो है ही। बच्चे लोगों को भी आप दे सकते हो, अपने भी खा सकते हो। मैं सरसों के तेल में बनाना पसंद करती हूँ क्योंकि सरसों के तेल में आप बनाओगे ना तो बहुत ज़्यादा सौंधा सौंधा सा सोनापन सा फ्लेवर आता है और अच्छा भी लगता है खाने में। मैं रिफाइंड या और किसी ऑयल में नहीं बनाती हूँ, हमेशा सरसों के तेल में ही बनाती हूँ। तो बच्चे लोगों को सॉस के साथ दे दूँगी खाने के लिए और मैं भी खा लूँगी चाय या सॉस के साथ, क्योंकि अभी चटनी बनाने का मन नहीं है। इतनी ठंडी में चटनी कौन खाएगा टमाटर वाली। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो सॉस के साथ ही बच्चे लोगों को भी दे देती हूँ और अपने भी खा लूँगी। बहुत जल्दी से बन जाने वाला नाश्ता है और मुझे ज़्यादा कुछ नहीं समझ में आता है ना कि बच्चे लोगों को क्या दूँ, तो यही बना देती हूँ चीला ही। और अभी तो बच्चे लोगों की छुट्टी भी है ना, तो कुछ ना कुछ इन लोग की फरमाइश तो रोज़ ही रहता है। और अभी मैं आ गई हूँ छत पे कपड़े सुखाने के लिए, क्यों 2 दिन से तो बिल्कुल भी धूप ही नहीं निकल रही थी। आज हल्के हल्के वाली धूप है तो मैंने सोचा चलो छत पे ही कपड़े सुखा देती हूँ, क्योंकि आज धूप है ना तो पूरा कपड़ा सूख जाएगा। 2 दिन का कपड़ा मैं इकट्ठा करके कमरे में ही फैलाई थी, 2 दिन का धुला हुआ। और ड्रायर कर देती हूँ तो कमरे में भी सूख ही जाता है, लेकिन बड़ा ठंडा ठंडा सा लगता है, पता ही नहीं चलता है कि सूखा है कि नहीं सूखा है। और अभी ठंडी बहुत ज़्यादा वाली पड़ रही है ना, तो कोई एकदम हाथ पैर ठिठुरे हुए से रहते हैं पूरे दिन। और आज हल्की हल्की वाली धूप भी है, देखिए धूप दिख रहा है ना। तो आज धूप है हमारे इलाहाबाद में, तो हम सारा कपड़ा एकदम आराम से सूख भी जाएगा। 2 घंटे भी अगर धूप रहेगा ना तो भी सूख जाएगा एकदम अच्छे से। और सबसे ठंडी के मौसम में देखिए ना सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है कपड़े सुखाने की। और मेरे सामने वाले छत पे भी देखिए कपड़ा कोई डाल रखा है, सूख रहा है। और ठंडी में ना मुझे सबसे ज़्यादा उलझन होता है कपड़े सुखाने का, क्योंकि जल्दी से सूखता भी नहीं है। एकदम ठंडा ठंडा सा रहता है कपड़ा भी पहनने में भी, और ड्रायर करके रखो फैला के तो भी सूखता नहीं है जल्दी। मैं आ गई हूँ नीचे, तो अभी मैं कंबल ठीक कर रही हूँ। बेड और झाड़ के एक सा कर दूँगी। और अच्छा भी लगता है ऐसे फैला फैला सा ना, मुझे बड़ा देख के उलझन होता है। सुबह सुबह मैं डेली का मेरा काम है, पूरा कंबल अच्छे से तह लगा के रख देती हूँ बेड पे, क्योंकि हम लोग सोते दूसरे कमरे में हैं और कंबल उम्बल और रजाई सब दूसरे कमरे में रखती हूँ। अभी तो ठंडी बहुत ज़्यादा पड़ रही है ना, तो देखेंगे नहीं तो बच्चे लोग और मैं सब लोग इसी में सोएंगे। ठंडी इतना ज़्यादा पड़ रही है कि कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि उधर बाहर वाले कमरे में ना ठंडी लगती है, उसमें दरवाज़ा नहीं है ना, सामने से हवा आता है, हर कमरे का हवा उधर से ही जाता है, तो वो ठंडा थोड़ा रहता है। इसमें तो क्या होता है ना कि दरवाज़ा बंद कर दो तो एकदम गर्म रहता है कमरा। ठंडी लगती है इसमें भी, लेकिन कम लगता है, थोड़ा सा इसमें राहत रहता है। तो इसमें दीदी उदी लोग आई थी ना, तो इसी में सोती थी।
परी और उनके बच्चे, दीदी, सब लोग इसी में सोते थे। बाबू और हम लोग दूसरे कमरे में सोते थे। अभी मैं धो लेती हूँ बर्तन, क्योंकि बहुत सारा बर्तन हो रखा है धोने के लिए। और ठंडी के मौसम में ना बर्तन धोना, कपड़े धोना, पानी वाला काम जितना भी होता है वो सब करने में बड़ा आलस आता है। एकदम ठंडा ठंडा पानी और हाथ एकदम से गलने लगता है। मैं ना क्या करती हूँ कि सप्लाई वाला पानी जब आता है तभी बर्तन धोती हूँ। या तो दोपहर में धोऊंगी या शाम को धोती हूँ, या तो सुबह 11 बजे के पहले ही बर्तन धो लेती हूँ। ऐसे ही करती हूँ, 3 टाइम मैं बर्तन धोती हूँ। देखिए, सुबह में धो लेती हूँ, फिर जो बचा कुचा रहता है, बच्चे लोग खाते पीते हैं तो दोपहर में 1 से 3 आता है तब धोती हूँ, या तो फिर 5 बजे से शुरू होता है पानी आना तब धोती हूँ। बीच में मैं नहीं धोती हूँ। टंकी के पानी से धोने में ना एकदम हाथ गलने लगता है और बहुत ज़्यादा ठंडा पानी रहता है कि मन ही नहीं करता है। हाँ, कुछ ज़रूरी काम हो जाता है, जैसे कुछ बनाना उनाना है, कुछ सब्जी उब्जी धुलना है, या कुछ भी आलू वगैरह कुछ धोना होता है, तभी मजबूरी होता है तभी करती हूँ, नहीं तो वैसे नहीं। आलस के साथ साथ ठंडा भी लगता है एकदम से। तो मैंने धो लिया बर्तन। थोड़ा थोड़ा बर्तन धो लो ना तो सही भी रहता है। इकट्ठे धो लो, धोने के लिए रहता है ना तो बड़ा उलझन होने लगता है देख कर ही कि कितना सारा बर्तन है। तो अभी मैं किचन में आ गई हूँ और बना रही हूँ पूरी, क्योंकि बच्चे लोगों को ना खाना है पूरी और सब्जी। मैं सब्जी चावल और रोटी बनाई हूँ, सुबह ही मैंने बताया। तो आटा बचा रखी हूँ, तो बेटी बोली और बाबू भी, दोनों लोग का मन था पूरी खाने का। हम कहे चलो बना देती हूँ सब्जी के साथ। सब्जी गर्म कर रही हूँ और पूरी दोपहर के खाने में इन लोग को दे दूँगी। चावल कोई खाना ही नहीं चाह रहा है, तो देखती हूँ शाम को चावल क्या करना है, फ्राई कर दूँगी या तो ऐसे ही है। मैं तो खाना खा चुकी हूँ ना, तो इसलिए बच्चे लोगों के लिए बस बनाऊँगी। बेटी के लिए 4-5 पूरी तल दूँगी तो दोनों लोग खा लेंगे। और मैं चावल और सब्जी खाई हूँ, इसलिए मैं अपने लिए नहीं बना रही हूँ, इन्हीं लोग के लिए बना रही हूँ। तो दोनों लोगों का मैं निकाल रही हूँ खाना। मेरा सारा काम हो चुका है, नहाना धोना, झाड़ू पोछा, बर्तन, सब कुछ हो गया है। बस ये बच्चे लोगों को खाना दे के फिर उसके बाद मैं करूँगी थोड़ी देर आराम। और छत पर से ना कपड़े उठाने के लिए बेटी को बोली कि परी जाओ कपड़े उठा लाओ, नहीं तो फिर ना शाम होने लगेगा तो फिर ठंडा हो जाएगा सारा कपड़ा। तो वही गई उठाने के लिए, तो मैं उसको मना कर रही हूँ कि छत पर का वो क्या बोलते हैं उसको, दरवाज़ा नहीं बंद करो, तुमसे नहीं बंद होगा। लेकिन वो मान ही रही नहीं रही थी। तो वही मैं नीचे से ही चिल्ला रही हूँ कि परी नहीं बंद करो। और बाबू को भी बोली हूँ कि जाओ बोल दो दीदी को कि मत बंद करे, दरवाज़ा नहीं बंद होगा, बहुत टाइट है। तो मैं आके बंद करूँगी। तो वही बोल रहा था कि दीदी नहीं बंद करो। मैं आई है बेटी, तो मैं मना वही बोल रही थी इसको कि दरवाज़ा क्यों बंद करने लगी। तो कह रही कि आप बंद करती हो ना, इसलिए मैं भी बंद कर रही थी। हम कहे नहीं, तुमसे नहीं होगा बंद। तो इधर पूरी सब्जी तैयार है और बच्चे लोगों को दे दूँगी, अपना खाएंगे पिएंगे। देखिए इतना सारा कपड़ा उठा के ले आई है बेटी, तो अब लगा लूँगी। तय है काम तो, देखिए छोटा मोटा काम दिन भर लगा रहता है पूरे दिन। हम हाउस वाइफ का यही काम ही है कि दिन भर काम ही समेटते रहते हैं। कुछ ना कुछ तो लगा ही रहता है, चाहे वो ठंडी का मौसम हो चाहे कोई भी मौसम हो। काम तो देखिए, काम से फुर्सत नहीं है। हाँ, किसी दिन कम काम रहता है, किसी दिन ज़्यादा काम रहता है, बस यही है। अब मुझे ना चावल भी साफ़ करना है। किसी दिन मैं सोच रही हूँ कि चावल लेके बैठूँ तो उसको पछोर के साफ़ कर लूँ। रोज़ आजकल आजकल हो रहा है, चावल गाँव से लाई हूँ घर से,
तो उसमें कंकड़ वंकड़ रहता है ना, तो उसको साफ़ करना पड़ता है। तो इसलिए मैं उसको सोच रही हूँ कि किसी दिन साफ़ कर लूँ, और गेहूँ भी साफ़ करके पिसवाना है। ये सब काम करने में ना मुझे बहुत आलस आता है। मैं करना नहीं चाहती हूँ, लेकिन अब वो करना ही है। आया है तो साफ़ करना ही पड़ेगा, धोना ही पड़ेगा गेहूँ। तो गेहूँ तो धो के रख ली हूँ ठंडी भर के लिए, फिर गर्मी आएगा तब देखेंगे। और बेटी अपना खा रही है खाना, मैं लगा रही हूँ तह। ठंडी इतनी ज़्यादा है कि ब्लोअर चलाई हूँ कि रूम थोड़ा सा गर्म हो जाएगा। तो परी बोल रही है कि मम्मा बस अपने तरफ गर्म कर रखी हो, हम लोग को ठंडी लग रही है। तुम कहीं रुको, मैं कपड़ा तह लगा के हट जाऊँगी, फिर उसके बाद तुम आके बैठना यहाँ पे। तो बोली ठीक है, जल्दी से लगाओ हो। तो मैं जल्दी जल्दी ही कर रही हूँ कि उसको ठंडी लग रही है तो चलो क्योंकि देखिए ब्लोअर इतना छोटा है ना कि एक लोग ही के पास बस गर्म हवा देता है। उसके अलावा अगल बगल जो भी कोई बैठा रहेगा ना तो लगता ही नहीं बिल्कुल भी। तो इसीलिए मैं सोची कि चलो बेटी खा रही है तो ना आके बैठेगी यहाँ पे, गर्म रहेगा थोड़ा सा, उसको खाने में भी राहत रहेगा। तो ऐसे ही कपड़ा तह लगा लूँगी, फिर उसके बाद करूँगी थोड़ी देर आराम। फिर जो काम है, अभी मशीन लगा के मुझे कपड़ा धोना है। ये तो 2 दिन पहले का ये कपड़ा है जो जिसमें मैं तह लगा रही हूँ। आज का कपड़ा तो मैंने धोया ही नहीं। शाम को धोऊँगी, फिर ड्रायर करके फैला दूँगी कमरे में ही। फिर सुबह धूप निकलेगा तो बाहर कर दूँगी, नहीं धूप रहेगा तो फिर कमरे में ही रहेगा। ऐसे ही कुछ करूँगी। हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और हम लोग भी अच्छे हैं। तो ये है दोपहर का टाइम, तो ये बंदर खा रहा है अमरूद, छोटा बंदर। और मैं भी जा रही हूँ खाने अमरूद। अमरूद आके रखा हुआ है, प्लाया खोल रही थी तब तक फट गया। कल ही लाए हस्बैंड। क्यों हंस रहे बाबू? हाँ, और मेरा सारा काम हो चुका है तो अभी मैं अमरूद खाऊंगी, फिर उसके बाद में देखती हूँ कपड़ा प्रेस करूँगी। कुछ न कुछ दिन भर काम तो लगा ही रहता है, लेकिन थोड़ा सा टाइम निकाल के मैं सोच रही हूँ कि अपना वीडियो का काम कर लेती हूँ। और फ्रेंड, अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आता हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर लिया कीजिए। बेटी उस रूम में कर रही है पढ़ाई। अभी इन लोग को सब्जी पूड़ी बना के दी तो खाना खाए। खाना में बना है हरा मसाले वाली सब्जी बनाई हूँ, चावल और रोटी बनाई थी। तो हस्बैंड खा पी के वो तो लेके टिफिन चले गए, लेकिन आटा बचा रखी थी। तो बेटी से पूछे कि क्या खाओगी, और बाबू से भी, तो वो बोला कि हमें पूड़ी खाना है, तो वही पूड़ी बनाई। और मैं खाई हूँ सब्जी चावल। तो सबका अलग अलग खाना आज रहा। और बाबू हटो, मुझे भी खाने दो। तो सबका खाना पीना हो चुका है। अभी सब लोग थोड़ी देर करेंगे रेस्ट, फिर उठूँगी। ये क्या बदमाशी है? और करूँगी थोड़ी देर रेस्ट। अभी वही वीडियो का वॉइस ओवर करना है, कल का वीडियो पड़ा हुआ है फ़ोन में, तो उसी को करूँगी। फिर उसके बाद थोड़ी देर आराम करूँगी, फिर देखती हूँ, नहीं कपड़ा प्रेस करूँगी। बहुत आलस आ रहा है, बहुत सारा कपड़ा है ना, तो मुझे बहुत आलस आ रहा है आज करने में। अब देखूँगी, नहीं कल करूँगी। फिर मैं मिलूँगी बाद में। अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। देखिए खांसी कर रहा है, लेकिन अमरूद खाना है। चलिए, अभी मैं लगा रखी थी मशीन, तो मशीन से मेरा कपड़ा धुल चुका है। अब ड्रायर भी कर दी हूँ, सारा निकाल के कमरे में फैला दूँगी। और थोड़ा जो बहुत पानी गिरा रहता है ना, वाइपर मार दूँगी, सूख जाएगा। क्योंकि वाइपर नहीं मारूँ ना तो पूरा एकदम गीला गीला सा दिखता है, बड़ा ख़राब लगता है। मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ, गर्मी हो चाहे ठंडी हो, कोई भी मौसम हो। अभी मैं कपड़े सुखा लूँगी। तो फ्रेंड, मैं ब्लॉग का यही पे एंड करूँगी। अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर लीजिए।